दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने समझा था कि बैकलिंक क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे बड़े सवाल की बैकलिंक कैसे बनाएं। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, बैकलिंक बनाने के फायदे तभी हैं जब आपका की टारगेट कीवर्ड आपने डिसाइड कर लिया और लैंडिंग पेज या फिर टारगेट पेज भी आपने फाइनलाइज कर लिया। इस वीडियो में मैं सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बैकलिंक बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बैकलिंक को कैटेगराइज कर लेते हैं। वैसे मेजॉरिटी तो अलग अलग टाइप के बैकलिंक होते हैं, इन्हें एट्रीब्यूट के बेसिस पे भी डिवाइड किया जा सकता है, डू फॉलो, नो फॉलो, एंड देन फिर आप इन्हें टाइप ऑफ बैकलिंक, जैसे आप ब्लॉग पोस्टिंग कर रहे हो, गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हो, पीआर सबमिशन कर रहे हो, इमेज सबमिशन कर रहे हो, प्रोफाइल क्रिएशन कर रहे हो, इस टाइप से भी डिवाइड किया जा सकता है। बट मैं मेजर तीन बैकलिंक को तीन कैटेगरी में ही डिवाइड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि उनके बेसिस पे फंडामेंट के बेसिस पे डिवाइड कर, जैसे फाउंडेशनल लिंक है, कंटेंट बेस्ड लिंक है और एंगेजमेंट लिंक है। फाउंडेशनल लिंक में क्या क्या आता है आपका? फाउंडेशनल लिंक में प्रोफाइल, बिजनेस, लिस्टिंग, साइटेशन, क्लासिफाइड, ये इनिशियल ट्रस्ट बनाते हैं, इसलिए फाउंडेशनल लिंक है। दूसरा है कंटेंट बेस्ड। कंटेंट बेस्ड में क्या होता है आपका? ब्लॉग पोस्टिंग, वेब 2.0, गेस्ट पोस्टिंग, पीआर सबमिशन, क्योंकि इसमें आप सबसे ज़्यादा कंटेंट ही पब्लिश कर रहे होते हो एक वेबसाइट या फिर स्पेसिफिक टारगेट पेज के लिए, तो ये कंटेंट बेस्ड आप बोल सकते हो। और लास्ट में एंगेजमेंट में कमेंटिंग टाइप होता है, इमेज सबमिशन, और ये प्रोफाइल को नेचुरल लगते हैं। कुछ लोग आपको बैकलिंक के टाइप ऐसे बता सकते हैं कि ब्लॉग पोस्टिंग होता है, गेस्ट पोस्टिंग होता है, लेकिन मैंने थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेके उन्हें तीन फंडामेंटल चीज़ों में डिवाइड किया, देन फिर उन्हें सब कैटेगराइज कर दिया। तो सबसे पहले किसी भी बैकलिंक बनाने से पहले, किसी भी वेबसाइट का बैकलिंक बनाने के लिए या फिर किसी भी वेब पेज या फिर जो टारगेट पेज है उसके लिए बैकलिंक बनाना है, तो आप हमेशा डू फॉलो लिंक के साथ ही स्टार्ट कीजिए। डू फॉलो इसलिए क्योंकि डू फॉलो से एसईओ जूस पास होता है, एसईओ अथॉरिटी पास होती है। जितने ज़्यादा बैकलिंक डू फॉलो होंगे वो आपकी अथॉरिटी और इंक्रीज करेंगे और रैंकिंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। नो फॉलो में क्या है? नो फॉलो में आपका ब्लॉग पोस्टिंग भी आता है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइटें आपको डू फॉलो भी देती हैं, नो फॉलो भी देती हैं, और हर टाइप की वेबसाइट डू फॉलो नो फॉलो दे सकती है। बेसिकली अभी आपने इस चार्ट में देखा कि बैकलिंक को कैटेगराइज करने के बाद एट्रीब्यूट के हिसाब से आपने डिवाइड किया। चलिए अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं बैकलिंक कैसे बनाता हूँ। बैकलिंक बनाने से पहले आपके पास कुछ डिटेल होनी चाहिए, जैसे टारगेट पेज। दूसरा है आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए, सिंपल सी बात है। एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस पे आप बैकलिंक बना सको। ठीक है, मैं पिक कर रहा हूँ एसईओ एजेंसी इन द्वारका और एसईओ कंपनी इन द्वारका। मेरे ये दो कीवर्ड रहने वाले हैं, और जो मेरा टारगेट पेज रहेगा, टारगेट पेज में लिंक टू ब्रांड पे आऊँगा क्योंकि ये मेरी ही वेबसाइट है, तो मैं इसी के लिए बैकलिंक आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये वाला पेज जो है मेरा टारगेट पेज है, टारगेट पेज। इसके अलावा आपके पास बैकलिंक सबमिशन की लिस्ट भी होनी चाहिए कि आप बैकलिंक किन किन वेबसाइटों पे सबमिशन कर सकते हो। ऑनलाइन सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इनिशियल लेवल पे आपके लिए वहाँ से सफिशिएंट मिल जाएंगे। मेरे पास है बैकलिंक का डाटा है, ये बैकलिंक का डाटा है अभी मेरे पास। ऑल टाइप ऑफ बैकलिंक मैंने फिर ये कैटेगराइज कर रखे हैं, फॉरम, कमेंटिंग, वेब 2.0, क्लासिफाइड, साइटेशन, बिजनेस लिस्टिंग, प्रोफाइल और ब्लॉग पोस्टिंग। देखिए, ब्लॉग पोस्टिंग और ये कंटेंट सबमिशन का टाइप, जब चैट बॉट नहीं आए थे 2022 से पहले, ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था, और क्योंकि आर्टिकल लिखना और फिर उसे करेक्ट करना थोड़ा टाइम जाता था। अब आपके आज के टाइम पे क्या आ रखे हैं? चैट बॉट आ रखे हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, तो ये आपका घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं। आप सिंपली क्या करना है, चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई पे जाइए। मैं जनरली जेमिनी ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी का रिजल्ट अब उतना बेटर नहीं है। फिर भी मैं आपको दोनों की सेम प्रॉम्प्ट यूज़ करके दिखाऊंगा। राइट blog post in 1000 words long enough. Do not use m dash and AI Farsi in the content. स्पेलिंग गलत है मुझे पता है। इन द कंटेंट ये यूज़ नहीं करना है। फॉलो ह्यूमन नेचुरल टोन। The content should be plagiarism free. Target keywords.
टारगेट कीवर्ड्स एंड देन फिर आप इसे प्रॉम्प्ट में एंटर कर देंगे कि ये आर्टिकल लिख के दे देगा। और भी कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट अवॉइड लिस्टिकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चैट जीपीटी हमेशा लिस्टिकल फॉर्मेट में चीज़ें पसंद करता है, तो मुझे लिस्टिकल नहीं चाहिए। सिंपल से आप एक नया टैब खोलेंगे गूगल डॉक का और देन जो भी आपका आर्टिकल आएगा, देखो अब यहाँ इसने लिख दिया है, चैट जीपीटी ने भी लिख दिया और इसने भी लिख दिया। अब इसने क्या किया, इसने ये सोर्सेज दे रहा है, आई स्ट्रिक्टली मेंशन द कंटेंट शुड बी प्लेगरिज्म फ्री एंड बाय सोर्सेज। अभी जैसे चैट जीपीटी का रिजल्ट मुझे ठीक लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, चैट जीपीटी का ही कॉपी कर लूँगा। ये यहाँ पे कॉपी किया, पेस्ट। अब मेरे जो कीवर्ड थे, एसईओ एजेंसी इन द्वारका, कंट्रोल F कंट्रोल V। टारगेट पेज है मेरा, टारगेट पेज मेरा ये है। मैं क्या करूँगा, मैं 2 या 3 मैक्सिमम 2 या 3 मैक्सिमम 2 पे जाओ, 2 कीवर्ड पिक करो और उन पे अपना लिंक लगा दो। ठीक है, 2 कीवर्ड पिक करने हैं, देन आपको इस पे लिंक लगा देना है। ये देखिए मैंने कीवर्ड लगा। अब क्या है, अब जो ब्लॉग सबमिशन वेबसाइट होती हैं, हाँ, उनको ओपन करना है 1 बाय 1 एंड फिर सबमिशन करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको वेबसाइटें ओपन करनी है जो कि ब्लॉग सबमिशन के लिए यूज़ होती हैं, जैसे जस्ट पेस्ट इट हो गया, जस्ट पेस्ट, अलग अलग वेबसाइट हैं। आप इन पे अकाउंट बना सकते हो और बिना अकाउंट बनाए भी आप सबमिशन कर सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे टाइटल इमेज बनानी है तो आप चैट जीपीटी या जेमिनी से इनके लिए ब्लॉग या फीचर्ड इमेज भी बना सकते हैं एंड पब्लिश पे हिट करेंगे। ये हो गया। अब तो अब क्या है, ये आपका जो है, जो मैंने ये बनाया, ये आपका बैकलिंक है। अब सिंपल आप क्या करेंगे, जो क्योंकि आपका बैकलिंक जो आप बना रहे हो, इसे कहीं पे आप मैनेज भी करोगे। आप सिंपल से एक कोई शीट भी बना सकते हो और फिर गूगल डॉक भी बना सकते हो जिसमें आप पुट कर सकते हो। जनरली मैं इस तरीके की शीट मेंटेन करता हूँ। आपको लाइव यूआरएल में लाइव यूआरएल पेस्ट कर देना है, देन ऑटोमेटिक। ये बिजनेस लिस्टिंग नहीं है, ये मेरी है ब्लॉग पोस्टिंग, ये मेरी ब्लॉग पोस्टिंग है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक साइटेशन टाइप का या फिर बिजनेस टाइप का वेबसाइट उठाऊँगा जो लिस्ट कर सकूँ, जिसपे इसमें बहुत सारी वेबसाइटें हैं, आप वैसे भी पिक कर सकते हो। बिज़नेस लिस्टिंग में क्या होता है कि आपको अपने बिज़नेस की सारी डिटेल फिल आउट करनी होती है, जैसे कि बिज़नेस नेम, वेबसाइट यूआरएल, ओनर, फाउंड कब किया, बिज़नेस ईमेल, एड्रेस वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक उसमें बिज़नेस लिस्टिंग में देनी होती हैं। अब मैं आपको शो करता हूँ बिज़नेस लिस्टिंग वेबसाइट दिखती कैसी है। अब जैसे कि ये मैंने कुछ बिज़नेस लिस्टिंग कर रखी हैं, मैं आपको शोकेस करवा देता हूँ। ये देखिए, इसमें क्या है, मेरी बिज़नेस की डिटेल रहती हैं, बाकी वेबसाइट वगैरह, और इसमें लिंक मिला होता है वेबसाइट को। तो ये बिज़नेस लिस्टिंग होती हैं। जो जो डिटेल मांगे आपको सिंपली प्रोसेस सभी में सेम ही फॉलो करना है। अकाउंट क्रिएट करना है, डिटेल फिल आउट करनी है एंड देन जो आपका लाइव लिंक है वो आपको पिक करके यूज़ अपना रखना है। और दूसरा, आप डिफरेंट टाइप से आप ऐसी बैकलिंक, इसी तरीके से आप कमेंटिंग और जितने भी टाइप के बैकलिंक बनते हैं आप बना सकते हो। हाँ, अगर कोई आपको इशू नज़र आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।